करे योग रहे निरोग की बातें तो सभी करते हैं, मगर इस बात को पूरी तरह से धरातल पर उतारने वाला एक व्यक्ति है अंशु सरकार, जिसके आज हम घर पे आए हैं। उनसे हम खास बातचीत भी करेंगे और दिखाएंगे कि पिछले 40 वर्षों में वो कैसे योग को धरातल पे लाए हैं और जिसके ज़रिए वो हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर कई देशों में योग का परचम लहरा चुके हैं। उनकी कुछ झलकियाँ उनके घरों में हम दिखाते हैं कि कैसे योग को वो साध चुकी है, योग के साथ रोग को कैसे वो मात दे चुके हैं, जो कई बीमारियों का इलाज भी करते हैं। इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी जा कर के वो कई बीमारियों के इलाज करते हैं। अमेरिका, नेपाल, भूटान, चीन, सिक्किम जैसे देशों में जाते हैं और तमाम जो योग की कलाएं हैं उन्हें सिखाते हैं। इनका अपना एक एकेडमी भी चलता है, एक स्टूडेंट की बड़ी भीड़ भी रहती है, मगर इस भीड़ के बाद उनका समय निकाल करके उनसे दो बातें करना इसलिए बन जाता है कारण कि आज राष्ट्रीय योग दिवस है और इस दिवस पर खास बातचीत हम करेंगे योग सम्राट से नवाजे गए, योग ऋषि अवार्ड से नवाजे गए अंशु सरकार से, जिनसे हम आपको सीधे मुलाकात करवाते हैं। ये अंशु सरकार है, देखिए कैसे अपने इस अवार्ड को सजा रहे हैं ताकि इनकी जो पूंजी है, इनकी जो धरोहर है वो सुरक्षित रहे और जिनसे इनका अपना लगाव है कि सर ये क्या है और ये योग सम्राट का उपाधि कब मिला, कहाँ मिला, योग ऋषि का उपाधि कहाँ से मिला, कैसे योग के क्षेत्र में आप आए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप को नमस्कार करता हूँ कि आप मुझे इस शहर में जो सरकारी योग एकेडमी इतना वर्षों से चल रही है उसके लिए दो लफ्ज़ बोलने के जो अवसर दिए हैं। देखिए, मैं पिछले 41 वर्ष से योग का दुनिया में हूँ एवं जीवन का अंतिम दिन तक इसी में रहने की इच्छा है, क्योंकि नदी में कितने भी गहराई, कितने भी उतार, कितना उछाल क्यों ना हो, समुद्र में जगह तो मिलना ही पड़ता है। आप कुछ भी कीजिए, आपको योग तो करना ही है। मैं पिछले 41 साल से योग कर रहा हूँ और जैसे आपने मुझसे सवाल किए हैं कि मुझे योग सम्राट कहाँ मिला, मुझे ये योग सम्राट कोलकाता में मिला और हाल ही में अभी नेपाल में योग ऋषि का अवार्ड से भी मुझे सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इंटरनेशनल सिल्वर मेडलिस्ट हांगकांग, कई ऐसे अवार्ड है, समाज रत्न सेवा सम्मान, योगा कुमार, कई ऐसे अवार्ड है जिससे नवाजा गया है इतना 41 साल में। और मुझे विश्वास है कि आने वाला समय हम और ऐसा अच्छा काम करेंगे जो दूसरे, ना केवल हमारा महान देश भारतवर्ष बल्कि दूसरों देश भी हमको अवार्ड देने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाए। मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूँ और ये मैं करके दिखाऊंगा। अंशु जी, कई अवार्ड से आप नवाजे गए हैं जी। वर्ल्ड योग दिवस है जी 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 वर्ल्ड दिवस है जी। तो ऐसे में नहीं लगता है कि योग की दुनिया में लोगों को बड़ी तरीके से आना चाहिए था, सरकार को इस पे सर हम लोग आ जाते हैं जी 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 करना चाहिए था और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं सरकार को करनी चाहिए थी ताकि आने वाले दिनों में राज्य का जो भविष्य जो है वो उज्जवल हो। जी, बहुत ही सुंदर सवाल किए हैं। जैसे हमारा महान देश भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में 21 जून को विश्व योग दिवस तो चालू हो गया, ये 8वां विश्व योग दिवस है। लेकिन योग का प्रचार एवं प्रसार के लिए हमारा महान देश भारतवर्ष में तो हो ही रहा, लेकिन हमारा झारखंड में थोड़ा ये पीछे है। जहाँ तक हमारे आवाज़ आप सभी के माध्यम से ये पहुँच रही है, हम सबसे अनुरोध करेंगे विशेष करके सरकार को झारखंड में योग के लिए थोड़ा से और हम लोग को चाहिए, जो ताकि हमारा ये खनिज संपद से धनी जो राज्य है झारखंड राज्य, इसमें योग संपद से भी धनी इतने स्टूडेंट है, इतने अच्छे अच्छे जो आने वाला दिन में हमारा इस झारखंड राज्य का नाम करेगा, क्योंकि योग अभी स्पोर्ट्स भी बन गया है, इसको ओलंपिक में भी मान्यता मिलने वाला है, अभी एक खेल बन गया है। तो अभी मैं इतना अनुरोध करूंगा कि इसको थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए और आने वाला जो विश्व योग दिवस होगा 9वां साल, उसमें और अच्छा से झारखंड में जैसे कार्य हो, ये मैं आशा करता हूँ। अंशु सरकार कैसे योग की सरकार बना, अंशु सरकार कैसे बना? देखिए, मेरा सबसे पहला ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी सर्वाइव द वर्ल्ड, ईमानदारी में कोई समझौता नहीं, मेहनत, दृढ़ संकल्प, माता का पिता का आशीर्वाद और मेरा मिसेस का प्रेरणा। सी इज़ माई इंस्पिरेशन, सी इज़ योगा क्वीन इंडिया, सी इज़ योगा सुंदरी इंडिया, सी इज़ ऑल्सो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, पीछे डिप्लोमा की योगा में, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा देती है
और आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से उन्होंने मेरे को मोटिवेट करती है, ये मैं उनको क्रेडिट दूंगा। और मेरा इकलौती बेटी योक्षा, उन्होंने भी अपना जो कीमती समय है, वो बोलते हैं कि पापा आप मेरे को तो देते हैं समय, लेकिन आप समाज को दीजिए, क्योंकि आपका ज़रूरत समाज को बहुत ज़्यादा है। तो मैं, हमारे मिसेस, हमारे बेटी, हमारे माँ की पापा तो पिछले साल चले गए, मैं उनको जितना भी क्रेडिट है मैं सब उनको देना चाहूँगा। और हमारा ये लोहानगरी के जितने भी योग प्रेमी हैं, उनका सबका सहयोग है, तभी जाके मैं यहाँ तक थोड़ा से पहुँच पाया हूँ। इंडिया या इंडिया के बाहर भी योग का जो शिक्षा है वो देते हैं आप? देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी, राजस्थान से हिमाचल प्रदेश, और कम से कम 12 देशों में मेरा क्लास चलता है। यहाँ से ऑनलाइन क्लास चलता है, वहाँ से फिजिकली आके करके भी जाता है। क्या क्लास होता है? योगा थेरेपी, योग के द्वारा रोग का निवारण। योग अपनाएं, रोग भगाएं, योग अपनाएं, मोटापा घटाएं। ये मेरा एक कैंपेन है जो मैं पिछले 25 वर्षों से, मैं सरकार योगा एकेडमी का स्थापना करने के बाद ये मुहिम छेड़ा हूँ। और आप सभी को बताते अपार हर्ष हो रहा है। इस ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, स्टील सिटी, सपनों के शहर जमशेदपुर का हम हेल्दी सिटी बनाएंगे सोचे हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे करके मैं और अपने आप को प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। और आने वाला दिन में, अभी तो 12 देश हमारे साथ में है जिसको मैं सेवा दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे और मैं अपना दायरा बढ़ाऊँगा, ये मैं आप सभी को आश्वासन दे रहा हूँ। योग दिवस है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का मैसेज होगा? देखिए, मैं कल यानी कि आज ही तो योग दिवस है, 21 जून। ये जैसे मैंने बताया कि ये 8वां विश्व योग दिवस है। मैं इतना कहना चाहूँगा, नदी में कितने भी गहराई, कितना भी उतार, कितना भी उछाल क्यों ना हो, समुद्र में जाकर तो मिलना ही पड़ता है। आप कुछ भी कीजिए, आपको योग तो करना ही है, क्योंकि योग से शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक सर्वांगीण विकास होता है। योग हमारा महान देश भारतवर्ष का धरोहर है। विगत 1000 वर्ष पूर्व हमारा महान देश के महान ऋषि मुनियों ने इस विद्या का लाभ उठाकर निरोग शरीर, चिंता मुक्त मन, आत्मविश्वास वाला दिल, बाजू में ताकत, जीवन में कुछ कर गुजरने का चाह, दीर्घायु जीवन, ऐश्वर्यिक शक्ति से लीन, ये पाए हैं। अब हम लोग को भी इसमें अपने आप को समर्पित करना है, क्योंकि योग में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। एक केवल सही योग गुरु का जरूरत है और एक कालीन, बस यही आपका खर्चा है। कोई भी दूसरा इवेंट में आपका बहुत कुछ खर्चा है, इक्विपमेंट खरीदने पड़ता है, ये सब, लेकिन योग में कोई खर्चा नहीं। और एक चीज़, हाँ, योग में कोई अपार एज लिमिट नहीं है, इसका रिटायरमेंट नहीं है। जीवन का अंतिम सांस तक आप इसके विद्या का लाभ ले सकते हैं। योग मतलब जीवात्मा से परमात्मा को जोड़ता है। कितना अच्छा सोच है इसमें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ इसका नहीं, सब एक है इसमें। इसका कोई माने इस विद्या का कोई भी लाभ उठा सकता है। जहाँ तक हमारा आवाज़ पहुँच रही है, इसको सभी को अपनाएं और इसका भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि योग को छोड़ के आज का दिन में अधूरा है। क्यों? श्वास पे प्रदूषण, खाना में मिलावट, चारों तरफ तनाव। तो मुकेश के एक ठो गाना है, जाएं तो जाएं कहाँ। आप कुछ भी कीजिए, योग तो करना ही है। करना ही। ये थे हमारे साथ अंशु सरकार, जो बता रहे थे योग आपको करना ही होगा, अन्यथा मनुष्य जो है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रह पाएगा। किसी कीमत पर योग का होना अनिवार्य है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो आप योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। जमशेदपुर, इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस।